हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल विद अनदर वीडियो। हाँ जी स्टूडेंट्स, हमने स्टैट्स का चैप्टर 1 शुरू कर दिया था। माइक्रो इकोनॉमिक्स आपकी बहुत हो चुकी है, इसलिए मैं आपको अब स्टैट्स करा रहा हूँ। ठीक है, तो आज का टॉपिक है हमारा फीचर्स और कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ स्टैटिस्टिक्स इन प्लूरल सेंस और न्यूमेरिकल डेटा। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहला फीचर या कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है हमारे इसके स्टैटिस्टिक्स के, आइए पढ़ते हैं। पहला है हमारे पास एग्रीगेट ऑफ फैक्ट्स। क्या है पहला? एग्रीगेट ऑफ फैक्ट्स। इसमें क्या होता है, एक सिंगल नंबर जो होता है वो कॉन्स्टिट्यूट नहीं कर सकता स्टैटिस्टिक्स को, एज नो कंक्लूजन कैन बी ड्रॉन फ्रॉम इट। एक सिंगल नंबर स्टैट्स नहीं बना सकता, वो स्टैट्स को दिखा नहीं सकता कि हाँ ये है। एक नंबर कभी भी स्टैटिस्टिक्स में नहीं होता। जब तक आप टेबल नहीं बनाओगे तो आप उसकी स्टैटिस्टिक्स कैसे करोगे? अब एक स्कूल है, उसमें क्या सिर्फ एक ही स्टूडेंट होएगा? नहीं, उसमें 100 होंगे, थाउजेंड ऑफ स्टूडेंट्स भी होते हैं कई स्कूलों में। कईयों में 500 600 होते हैं, लेकिन कईयों में थाउजेंड्स ऑफ स्टूडेंट्स होते हैं अगर बड़ा स्कूल है तो। छोटे में भी होते हैं बहुत, 500 तो अप्रोक्स छोटे स्कूलों में भी मिल जाएंगे आपको। आप देखो 11th 12th में, आप 11th 12th में हो, आपके स्कूल में भी आई थिंक सो 11th में भी हर एक स्ट्रीम के मिलाए तो 100 बच्चे तो मिलेंगे ही मिलेंगे। बड़े स्कूलों में जाओगे तो हर एक स्ट्रीम के 40 बच्चे होते हैं, 4 स्ट्रीम है तो 4 4 16, 160 to 180 बच्चे होते ही होते हैं हमारे 11th में। और 12th में भी सेम। ऐसे तो 300 बालक तो बस 300 बच्चे स्टूडेंट जो है वो तो 2 ही क्लास में होंगे। तो एक सिंगल नंबर जो है वो कॉन्स्टिट्यूट नहीं कर सकता स्टैटिस्टिक्स को, और इससे कोई कंक्लूजन नहीं बन सकता, कुछ नहीं बन सकता इस एक सिंगल नंबर से। ओनली एग्रीगेट, नेक्स्ट पॉइंट है कि ओनली एग्रीगेट नंबर ऑफ फैक्ट्स इज स्टैटिस्टिक्स। जो एग्रीगेट नंबर ऑफ फैक्ट है वो क्या है? स्टैटिस्टिक्स है। कैसे है? क्योंकि ये कंपेयर और कंक्लूजन जो है ड्रॉ कर सकते हैं हम इससे। ठीक है, एक सिंगल नंबर से नहीं कर सकते, लेकिन एग्रीगेट नंबर ऑफ फैक्ट से हम कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल देखो, एग्जाम्पल से समझते हैं। 1000 स्टूडेंट्स है कॉलेज में, इज नॉट स्टैटिस्टिक। इसका मतलब क्या है ये देखो। पहले एक स्कूल है, मैं कॉलेज का भी एग्जांपल मारो गोली। हमारी कंट्री की पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है। मैं एक स्टेट की कंट्री ले लो, मान लो है 2 करोड़। अब एक स्टेट में क्या एक ही तरह के लोग रहते हैं? कई रिच है, कई पुअर है, कई मिडल है। ऐसे मैं कंपेयर कर सकता हूँ स्टैटिस्टिक्स को। या फिर मैं ऐसे भी कर सकता हूँ कास्ट के अकॉर्डिंग, कौन पंजाबी है, कौन जाट है, कौन सिख है, कौन कैसा है, कौन कैसा है। ऐसे भी कर सकते हैं। और ऐसा ही हम स्कूल और कॉलेज में भी कर सकते हैं। यहाँ पे अगर आप देखें तो मैंने यहाँ पे कॉलेज लिखा है, कॉलेज की जगह आप यहाँ पे स्कूल कर लीजिए। कॉलेज की जगह आप यहाँ पे स्कूल लिख लीजिए, बिकॉज स्कूल में ही आप आर्ट्स वगैरह, कॉमर्स जो है, साइंस आ रही है, कॉलेज में भी आती है। इट्स नॉट अ बिग डील, राइट? तो 1000 स्टूडेंट्स है हमारे, कहाँ पर? स्कूल में। वो स्टैटिस्टिक्स नहीं है, लेकिन ये ठीक हो सकता है, ये स्टैटिस्टिक्स बन सकता है। कैसे? जब हम उसे कर दे कि आर्ट्स में 300 बच्चे हैं, कॉमर्स में 400, साइंस में 200, तो ये आपका बन सकता है स्टैटिस्टिकल इंफॉर्मेशन मिल गई, तो ये स्टैटिस्टिकल सेंस बना रहा है, राइट? तो दैट इज। फिर आता है न्यूमेरिकली एक्सप्रेस्ड। क्या आता है? न्यूमेरिकली एक्सप्रेस्ड। न्यूमेरिकली एक्सप्रेस्ड का मतलब क्या? स्टैटिस्टिक्स जो है वो एक्सप्रेस किए जा सकती है, एक्सप्रेस किए जाते हैं किसकी फॉर्म में, किसके टर्म्स में? नंबर्स की फॉर्म में, इन टर्म्स ऑफ नंबर्स, क्वालिटीज, नंबर क्वालिटीज। एक्सेप्ट लाइक बिग और स्मॉल, रिच और पुअर, is first of all numerically expressed and then recorded. यूं नहीं है कि अब आपको सीधा ही नंबर्स लिखने हैं, आपको ये भी देखना है कि आप किस फॉर्म में कर रहे हो। जैसे ऊपर मैंने एग्जांपल दिया था आर्ट्स, कॉमर्स, साइंस, ये आपको लिखना पड़ेगा। फॉर एग्जांपल इधर देखो न्यूमेरिकली एक्सप्रेस्ड में एग्जांपल, इरफान पटेल इज टॉल, सचिन इज शॉर्ट। सचिन शॉर्ट है और इरफान पटेल जो है वो बड़ा है, टॉल है। सचिन इज स्मॉल। हैज नो मोर स्टैटिस्टिकल सेंस
unless it is expressed in numerical terms like Sachin is 5.4 feet and Irfan is of 6 feet 2 inches. अब यूं नहीं लिखना हमें कि जो इरफान पटेल है वो बड़ा है और सचिन शॉर्ट है, ये कोई स्टेटिस्टिकल सेंस नहीं बना रही है। इनको हमें न्यूमेरिकल टर्म में लिखना पड़ेगा। मान लो सचिन की मान लो है 5.4 फीट, लेकिन इरफान की है 6 फीट 2 इंचेस, तो ये आपका आ गया न्यूमेरिकल डेटा में, न्यूमेरिकल टर्म्स में, तो ये आपका आ गया न्यूमेरिकली एक्सप्रेस्ड। न्यूमेरिकल में एक्सप्रेस होना चाहिए, नंबर्स में एक्सप्रेस होना चाहिए। फिर आता है हमारे पास अफेक्टेड बाय मल्टीप्लिकेसी ऑफ कॉजेस। अफेक्ट किया जाता है किससे? मल्टीप्लिकेसी ऑफ कॉजेस। इसका क्या मतलब है, आइए देखते हैं। जो स्टैटिस्टिक है वो अफेक्ट नहीं किया जाता एक सिंगल फैक्टर से, बट इन्फ्लुएंस किया जा सकता है बहुत सारे फैक्टर्स से। फॉर एग्जाम्पल 30% राइज हुआ प्राइस में 30% राइज हो गया। इट्स नॉट ओनली ड्यू टू इंक्रीज इन डिमांड, ये इसलिए नहीं हुआ क्योंकि डिमांड जो है वो इंक्रीज होगी, बट देयर आर सेवरल कॉजेज, जैसे रिडक्शन हो गया, सप्लाई शॉर्टेज होगी पावर की, राइज हो गया वेजेस में, और भी बहुत सारी चीजें हैं जिसमें राइज होने से क्या होगा, प्राइस बढ़ जाएगा। लेकिन यूं नहीं है कि डिमांड में ही इंक्रीज होगा तभी जाके प्राइस इंक्रीज होगा। मैंने आपको माइक्रो में पढ़ाया भी है थ्योरी ऑफ डिमांड और थ्योरी ऑफ सप्लाई, याद रखना वो चैप्टर मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर्स है वो, ठीक है ना। कभी मैंने स्टैटिस्टिक्स पहले नहीं कराई आपको, बिकॉज आई नो दैट इसमें आपका ये है टॉपिक जो कि आपका माइक्रो से रिलेटेड है। देन वी हैव रीजनेबल एक्यूरेसी। रीजनेबल एक्यूरेसी में क्या होता है, रीजनेबल डिग्री होती है एक्यूरेसी, जो एक्यूरेसी होती है उसकी रीजनेबल डिग्री होनी चाहिए जो कि कैप्ट की जाती है व्हाइल कलेक्टिंग द डेटा। जब डेटा को हम कलेक्ट करें तो हमें ये देखना है कि रीजनेबल डिग्री क्या है। अब एक्यूरेसी किस पे डिपेंड होती है सर? पर्पस ऑफ इन्वेस्टिगेशन पर, उसके नेचर पर, कैसा साइज है, क्या रिसोर्सेज अवेलेबल है, हमें किस पर डिपेंड करता है कि किस पर्पस पे हम इन्वेस्टिगेशन करें, किस चीज पर, किस टॉपिक पर हम इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं, वो बताना चाहिए। उसका नेचर बताना चाहिए, उसका साइज बताना चाहिए, बड़ा है छोटा है, कैसा इन्वेस्टिगेशन है वो, कैसा चल रहा है। अवेलेबिलिटी ऑफ रिसोर्सेज, कैसे हमें रिसोर्सेज मिल रहे हैं, अच्छे मिल रहे हैं, बुरे मिल रहे हैं, बिल्कुल बेकार मिल रहे हैं, बिल्कुल अच्छे चल रहे हैं, या मीडियम मिल रहे हैं, तो ये हो गया रीजनेबल एक्यूरेसी। फिफ्थ आता है प्लेस्ड इन रिलेशन टू ईच अदर। क्या आता है आपके पास? फिफ्थ, प्लेस्ड इन रिलेशन टू ईच अदर। प्लेस किया जाता है ईच अदर, प्लेस्ड इन रिलेशन टू ईच अदर। सच न्यूमेरिकल एक्सप्रेशन अलोन इज नॉट स्टैटिस्टिक्स अनलेस इट इज म्यूचुअली रिलेटेड और कंपेरेबल। न्यूमेरिकल एक्सप्रेशन अधूरा है स्टैट्स में जब तक उसकी म्यूचुअल रिलेटेड या कंपेरेबल ना हो। मैंने कहा 1 2 3, देख भाई 20 बच्चों की 10 मार्क्स आए, 30 बच्चों के 40 मार्क्स आए। ओए भाई मेरे, ये तो बता कौन सी क्लास में? जब तक तुम्हें क्लास से पता चलेगा तुम बना दोगे, स्टैट्स में लिख दोगे? नहीं लिख पाओगे ना। तो म्यूचुअली रिलेटेड होना चाहिए, म्यूचुअली रिलेटेड होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे देखो, राम 40 साल का है, मोहन 5 फीट 6 इंचेस का है, सोहन जो है वो 60 kg का है। क्या यहाँ पे कोई म्यूचुअल रिलेशन बन रहा है? नहीं बन रहा। अब क्लास का जो मैंने एग्जांपल दिया वो भी तो ऐसे ही हुआ है ना। तो अब देखो, राम क्या था? 40 का, ठीक है ना, राम क्या था? 40 का। अब मैं कैसे बता दूं मोहन कितने मतलब कितने केजी का या कितने साल का है? हमें क्या पता, तीनों में अलग अलग डिफरेंस है ना। तो ये हो गया म्यूचुअल वाला, मतलब प्लेस किया जाना चाहिए एक दूसरे के रिलेशन में। मतलब अगर राम को हम 40 साल का बताए तो मोहन की भी हमें ईयर्स बताना चाहिए कितने साल का है, या सोहन की भी। या हम मोहन का एग्जांपल ले ले, इंच वो बता रहे कितना बड़ा है, तो हमें राम की भी हाइट और सोहन की भी हाइट पता होनी चाहिए। या हम सोहन का ले ले, वेट बता रहा है, तो हमें मोहन और राम की भी वेट पता होना चाहिए, ठीक है। फिर आता है प्री डिटरमाइंड पर्पस। प्री डिटरमाइंड पर्पस में क्या होता है वो देखो। स्टैटिस्टिक्स जो है वो कलेक्ट नहीं किया जा सकता कुछ प्री डिटरमाइंड ऑब्जेक्टिव से। कोई भी इंफॉर्मेशन बिना डिटरमाइंड पर्पस के नहीं कलेक्ट की जा सकती। इज ओनली न्यूमेरिकल वैल्यू, नॉट स्टैटिस्टिक्स। एग्जाम्पल देखो, उससे समझो।
Data relating to the farmers of the village is collected with some determined purpose made to be know their economic position, distribution of land among them. जब तक तुम्हें ये नहीं पता कि तुम किस पर्पस से जा रहे हो, किस चीज से जा रहे हो, क्या डेटा कलेक्ट कर रहे हो, तब तक क्या तुम कुछ भी लिख लोगे? तुम्हें कलेक्ट करना है नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन अ क्लास। तुम देख रहे हो कि हाँ भाई बच्चे कैसे पढ़ रहे हैं, उनकी कंडीशन कैसी है, वो अमीर है या गरीब है, तुम ये देख रहे हो। जबकि देखना तुम्हें कि नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने हैं, तो तुम्हें प्री डिटरमाइंड पर्पस पता होना चाहिए कि तुम किस पर्पस से जा रहे हो डेटा कलेक्ट करने। यूं नहीं है कि वहां पे आप जाके सोचो कि हाँ भाई मेरे को ये डेटा कलेक्ट करना है, मेरे को ये डेटा कलेक्ट करना है। ठीक है, एन्यूमरेटेड और एस्टिमेटेड। नेक्स्ट है एन्यूमरेटेड और एस्टिमेटेड। स्टैटिस्टिक्स जो है वो एन्यूमरेटेड भी हो सकता है और एस्टिमेटेड भी हो सकता है। इस फील्ड में इन्वेस्टिगेशन जो होता है वो क्या होता है, वी यूज द एस्टिमेशन मैथड। ये सारी चीजें आपकी आएंगी थर्ड चैप्टर में, सेंसस और सैंपल मैथड। दो तरह के मैथड होते हैं वो पढ़ेंगे हम। फॉर एग्जाम्पल देखो अभी के लिए, इन अ रैली ड्रेस्ड बाय पीएम, एस्टिमेशन मैथड इज यूज्ड टू नो हाउ मेनी पीपल अटेंडिंग द रैली। एक रैली हुई जो कि पीएम ने, प्राइम मिनिस्टर ने करी। एस्टिमेट लगाया जा रहा है कि बहुत सारे पीपल जो है वो उस रैली में आएंगे। इफ यू वांट टू नो द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स देन वी गो विथ इन्यूमरेशन। अगर हमें ये देखना है कि कितने नंबर ऑफ स्टूडेंट्स आ रहे हैं वहां पर, तो हमें एन्यूमरेशन मेथड को यूज करना पड़ेगा, एस्टिमेट लगाना पड़ेगा। अगर मान लो आपके स्कूल में कोई फंक्शन हो रहा है, आपके स्कूल में स्टूडेंट्स है 500, अब आपको देखना है कि उस फंक्शन में कितने स्टूडेंट्स आ रहे हैं, कितने नहीं आ रहे। तो आपको पता है कि बहुत सारे बच्चे जो है वो आने वाले, तो आप एस्टिमेट लगा लोगे कि हाँ भाई 500 बच्चे हैं स्कूल में, तो अप्रोक्सीमेट 350 to 400 स्टूडेंट्स आएंगे ही आएंगे। ठीक है, तो ये हो गया आपका एन्यूमरेटेड और एस्टिमेटेड। लास्ट फीचर ऑफ दिस टॉपिक और यू कैन से वीडियो, कलेक्टेड इन अ सिस्टमैटिक मैनर। एक सिस्टमैटिक मैनर में आपको कलेक्ट करना चाहिए डेटा को। ठीक है, प्लान वुड बी प्रिपेयर्ड बिफोर कलेक्टिंग डेटा। प्लान बनाना चाहिए हमेशा कुछ भी डेटा को कलेक्ट करने के लिए। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल डेटा रिलेटिंग टू मार्क्स आएगा, सिक्योर्ड बाय द सिक्योर नहीं, डेटा रिलेटिंग टू मार्क्स जो कि स्टूडेंट ऑफ क्लास में आया विदाउट रेफरेंस टू द क्लास सब्जेक्ट एग्जामिनेशन मिनिमम मार्क्स सेंस सिक्योर्ड। देखो इसका मतलब क्या, यहाँ पे थोड़ी सी सेंस गलत बन रही है। डेटा रिलेटिंग टू मार्क्स, स्टूडेंट के मार्क्स से रिलेटेड ऑफ अ क्लास, एक क्लास की, जिसमें विदाउट रेफरेंस टू द क्लास सब्जेक्ट, जिसमें कोई रेफरेंस नहीं है क्लास की, सब्जेक्ट की, एग्जामिनेशन की, और ना ये पता कि मिनिमम मार्क्स सेंस कितने, यानी मिनिमम पास आउट मार्क्स कितने हैं। आपको ये पता होना चाहिए कि अगर आप एक कलेक्ट करने जा रहे हो डेटा स्टूडेंट ऑफ एक क्लास के स्टूडेंट्स का, तो आपको ये पता होना चाहिए कि कौन सी क्लास का देख रहे हो, कौन से सब्जेक्ट का देख रहे हो, कब एग्जामिनेशन है और कितने मार्क्स मिनिमम चाहिए पास आउट के लिए, पास होने के लिए। तो ये आपका कलेक्टेड इन अ सिस्टमैटिक मैनर। आपको देखना पड़ेगा कि क्लास में आपको ये देखना, अब मान लो आप पूरे स्कूल में जा रहे हो डेटा कलेक्ट करने, तो आपको एक कॉलम डालना पड़ेगा क्लास का, एक डालना पड़ेगा सब्जेक्ट का, एक डालना पड़ेगा एग्जामिनेशन का, और एक डालना पड़ेगा मिनिमम मार्क्स सेंस का, यानी मिनिमम मार्क्स पास आउट कितने हैं। आप गए 6th क्लास में, 6 में देखा आपने सब्जेक्ट है इंग्लिश, इंग्लिश में मिनिमम पास आउट है 27। साइंस में गए, साइंस में भी 27। ऐसे आप करोगे तब जाके आपका डेटा कलेक्ट होगा। ऐसे नहीं करना आपको कि हाँ भाई कितने में मैक्सिमम पास आउट है इंग्लिश में। ठीक है, ऐसे नहीं करना आपको। ठीक है, एक सिस्टमैटिक मैनर में चलना होता है स्टैट्स में। ठीक है, दैट इज योर टॉपिक फॉर टुडे। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज लाइक करना। मिलते हैं जल्दी आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।